हमेशा हमें ये रिसर्च करनी पड़ती है कि अगर जो हमारे नॉर्मल खरीफ क्रॉप्स हैं या नॉर्मल रबी क्रॉप्स हैं और मौसम ठीक नहीं रहेगा तो उसके लिए उनका क्या रिप्लेसमेंट रहेगी। मैम, अगर इस टाइम किसानों की बात करें तो हार्वेस्टिंग का सीज़न जो है वो पीक पे है, लेकिन इस टाइम आपके जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वडोदरा है, यहाँ पे अभी भी हरियाली है। अब यहाँ पे सब्जियाँ तैयार हो रही हैं जो मार्केट में अभी नायाब हैं। यहाँ पे चारों ओर हरियाली हरियाली है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस पूरे फार्मिंग सिस्टम के हवाले? इस साल एक ऐसा एक एडवाइजरी आई थी कि पैडी का ट्रांसप्लांट ना किया जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर पानी, ये तो चाहे ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से नहीं आई थी, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट से आई हुई थी। और इस पे थोड़ा हमारे फार्मर्स थोड़े बहुत परेशान हो गए और बाद में ऐसा हुआ कि बहुत जगह उन्होंने ट्रांसप्लांटिंग इसकी इवन नर्सरी सोइंग भी पैडी की नहीं की। विद रिजल्ट वो ट्रांसप्लांटिंग भी नहीं कर पाए, जबकि फिर बाद में मौसम ठीक रहा, पानी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई। और उसके साथ साथ ऐसा हुआ कि कहीं कहीं उन्होंने कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग की, लाइक मेज़ लगाया या कोई और फसल लगाया। और हमारे पास ये इसलिए हमेशा हमें ये रिसर्च करनी पड़ती है कि अगर जो हमारे नॉर्मल खरीफ क्रॉप्स हैं या नॉर्मल रबी क्रॉप्स हैं और मौसम ठीक नहीं रहेगा तो उसके लिए उनका क्या रिप्लेसमेंट रहेगी, तो उसको हम क्रॉप कंटिजेंट प्लान बोलते हैं। ये पॉलिसीज़ हमें हमेशा करनी रहनी पड़ती है। हमें मौसम के साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके साथ भी हमें अपनी क्रॉप्स का सोइंग विंडोज़ देखना है कि क्लाइमेट चेंज के साथ क्या वही विंडो अब ठीक है कि नहीं। और हमारे पास एक और प्रॉब्लम है ओट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मगर हमारे कोई भी फार्मर ओट्स सीड प्रोडक्शन नहीं करना चाहता है। हम उन्हें हमेशा कहते हैं अगर आप 15 कनाल 10 कनाल में ओट्स लगा रहे हैं, बाकी सबका आप ग्रीन फॉडर कर लें, मगर 1 कनाल या आधा कनाल या 2 मरला 1 मरला सीड प्रोडक्शन के लिए रख लें अपने, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और हमें ज़्यादा सीड हर साल ना बेचना पड़े। और उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको कोई भी और क्रॉप उसके साथ, अगर वो ओट्स की सीड प्रोडक्शन करें तो उसको कुछ और उनके साथ रोटेशन में नहीं फिट होता है, क्योंकि ओट सीड प्रोडक्शन जुलाई तक चला जाता है, कहीं जून तक, 20 जून 25 जून या कहीं कहीं 8-10 जुलाई तक चला जाता है। इसी तरह कुछ हमारी वीट की वैरायटीज़ हैं जो बहुत हाई यील्डिंग है, मगर वो 21 जून से पहले नहीं तैयार हो जाती हैं, तो 8 जून या 10 जून तक तैयार हो जाती हैं। इस तरह ये हो जाता है कि फार्मर्स वो वीट नहीं लेते हैं कि क्योंकि हमें पैडी के साथ ये रोटेशन नहीं होती है या किसी और फसल के साथ रोटेशन नहीं होती। इस सिलसिले में हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के यहाँ पे बारामूला वो आए थे मेरे पास, और फिर हमने एक कंटिजेंट प्लान बनाया विद HOD एग्रोनॉमी कि हमने देखा कि जो बाकी पल्सेस हैं जैसे मूंग है या जो भी उस वक्त लगता है वो तो हमारे फार्मर्स लगाते हैं, राजमा है, मूंग है। और हमने थोड़ा अलग हट के सोचा कि हमने टेम्परेचर्स देखे मार्च अप्रैल के क्या होते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल के, और अगस्त सितंबर में क्या फ़ोटो पीरियड रहता है, कैसे डे लेंथ क्या रहती है और टेम्परेचर्स क्या रहते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इस बार हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम मटर लगाएंगे। तो 15 जुलाई के बाद हम मटर लगाएंगे ताकि देखेंगे, क्योंकि हमने सारा उसका फ़ोटो पीरियड और ये कंपेयर किया
और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भी 2-3 जगह दिया मटर उन फार्मर्स को जो कुछ और फसल नहीं लगा सकते थे, जहां मूंग सीड भी अब अवेलेबल नहीं था, राजमा का सीड भी अवेलेबल नहीं था। और हमने भी यहाँ पे 10 कनाल में बीज लगा दिए और IFS हमारा एक यूनिट है वहाँ भी लगा दिए और अंडर प्रोटेक्शन ग्रीन हाउस में भी लगा दी। और आपने खुद अभी देखा कि हम सक्सेसफुल रहे। ये हमारे यहाँ पे सोइंग 30 जुलाई को हो गई, 30 और 31 जुलाई को हो गई और सारे क्रॉप में बिल्कुल रेनफेड रहा। हमने ज़्यादा इरिगेट नहीं किया, फर्टिलाइज़र डोज भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मटर को ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और आप देखेंगे कि हमारे इधर कितना सक्सेसफुल रहा और एक एक प्लांट पे 20, 25 से 30 पॉड्स बने हैं और हर पॉड में 8 से 10 दाने बने हुए हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड यील्ड, हम देख रहे हैं। और इसी तरह डिपार्टमेंट ने भी वो यहाँ पे आ गए थे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स, उन्होंने भी देखा और ये बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल रहा। हम 3 बार भी यहाँ पे कश्मीर में बीज लगा सकते हैं। इस टाइम 150 से 200 पर केजी बिक रहा है मटर। और अगर हमारा फार्मर ये करे, मतलब 15 जुलाई अगर उसका कोई और क्रॉप है जो 15 जुलाई 10 जुलाई खाली कर रहा है फील्ड, उसके बाद वो ये हमने जो वैरायटी लगाई थी PB89 बहुत अच्छी है। ये इसके पॉड्स भी लंबे हैं और इसका यील्ड प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो और ये स्वीट भी है, जो इस टाइम आप टेस्ट करेंगे ये बहुत ज़्यादा स्वीट है और इसका जो दाने का साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है। तो ये एक बहुत अच्छा सक्सेस रहेगा हमारे फार्मर्स के लिए ऑफ सीज़न पी लगाने के लिए, स्पेशली जो वीट लगा रहे हैं, फिर बाद में मेज़ भी नहीं लगा सकते हैं, या जो ओट्स का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जिनको कोई और पल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मूंग में मान लो इंटरेस्ट नहीं है, या उसमें शैटरिंग जल्दी हो जाती है, या किसी और क्रॉप में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एक हाई वैल्यू क्रॉप लगा सकते हैं।